फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में किरण एप्लीकेशन का सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 9/1/2021 का द्वितीय पाली में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर ए के अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न है, बीमा राशि या बीमावी की दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो देय प्रीमियम होता है 5%। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वे वस्तु को पदार्थ से निर्मित है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर 2 पदार्थ मैटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिंग। चौथा ऑप्शन जो है ऑप्टिमम कलर रिकॉर्डिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्टिमम कलर रिकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर जो है 4 गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 दमन गंगा। अगला प्रश्न है, सन 1944 से में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का नाम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 द बॉम्बे प्लान के नाम से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट में कितने वाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 1024 वाइट। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सी खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताज प्लेट से होटल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर 2 जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर 2 एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? ऑप्शन नंबर 1 अलास्का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन नंबर 2 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न है, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 भारत रत्न से। अगला प्रश्न है,
विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट भारत का पहला संरक्षित वन है। ऑप्शन नंबर 3 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला सुरक्षित वन है। अगला प्रश्न है, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 2019 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणियों में नहीं थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उत्तर उतरा उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश की अंतिम शासक डॉट डॉट को सत्ता से बर्खास्त किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जलालुद्दीन अकबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, बहादुर शाह जफर और जहरुद्दीन बाबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। ये जो कथन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का क्या नाम है पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुकन्या समृद्धि। अगला प्रश्न है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डॉट डॉट में निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 जीडीपी। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास से किसने लिखा है? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है वो लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ने 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। अगला प्रश्न है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर 4 मिमोसा पुडिका। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, वीडियो ग्राफिक्स से एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आईवीएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 चौरी चौरा हत्या के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वेकल किला।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर 2, एंथ्रासाइड में जो है कार्बन की परसेंटेज सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लेज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया रोग का वाहक है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से, गुजरात राज्य से जो है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो मैंने इस वीडियो में जो है प्रीवियस क्वेश्चन किया हूँ जीके जीएस का। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।